वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज पार्ट 12 आ गया। पार्ट 12 में हम पढ़ने वाले हैं अपना सेशन 22 नॉर्मली। इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रूट्स हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं ORY ऑरी, ठीक है। स्क्रिबो स्क्रिप्टस, डी मतलब डाउन, ठीक है। ऑरी एक एडजेक्टिव सफिक्स है। स्क्रिबो स्क्रिप्टस का मतलब टू राइट, डी मतलब है डाउन, मैनस मतलब हैंड, मैनस मतलब हैंड, सब मतलब होता है अंडर, सब मतलब होता है अंडर, इन का मतलब होता है इन, इनटू, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, विया का मतलब होता है रोड या फिर कोई वे, ठीक है। ट्री का मतलब होता है थ्री, मिलिटिस का मतलब होता है सोल्जर, मेलिस का मतलब होता है बैड या इविल होना, ठीक है। मिलिटिस का मतलब सोल्जर और यू कैन से फाइटिंग मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेलिस बैड या इविल, डिसो या फिर डिक्टर्स मतलब टू से या टेल, ठीक है। वॉलोमिस होता है टू विश, फेसियो जिसमें आप अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में और लास्ट में ये वाला वर्ड आता है, फैक फिक और लास्ट में फाइ, ठीक है। फैक और फिक आपका स्टार्टिंग में आएगा, मतलब वो फेसियो को ही सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और फाइव भी अगर एंड में आते हैं इसका मतलब वो फेसियो, मतलब वो कहना चाह रहा है टू डू और मेक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंस एंड एनसी, दोनों ही आपके नाउन सफिक्सेस हैं। अब जो वर्ड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, टिटिलेशन, एडुलेशन, एडुलेटरी, प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्टिव, ओविएशन, ठीक है। ट्रिवियल, ट्रिवियलिटीज़, ट्रिविया, मिलिटेंट, मिलिटेंसी, मलाइन, मलिग्निटी, मलिग्नेंट, मलिग्नेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितनी भी वर्ड्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है और बार बार चेंज हो रही है। भले ही ये MALE करके ही है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन बार बार चेंज हो रही है, तो ध्यान से समझो इसको, ठीक है। दैट्स मालेडिक्शन, मालेडिक्शन, मालेडिक्ट्री, ठीक है। ये हो गया मेलेवलेंट, ये क्या हो गया मेलेवलेंट। नेक्स्ट वन इज मेलेवलेंस, मेलिफिसेंट, मेलिफिसेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मालिफैक्टर, मालिफैक्टा, आज यहाँ पे आपका साइलेंट होता है मालिफैक्टा, लगता है प्रोनाउंसिएशन में बोल रहे हैं बट बोल नहीं रहे होते, मालिफैक्टा, ठीक है। मालिफिक्शन, मालाड्रियाट, मालाड्रियाटनेस, एंड नेक्स्ट वन इज मालीस, ठीक है। मालीस, MALAISE। चलो जी आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिटलेट, टिटलेट का मतलब हमने पहले देखा था। अगर हम देखें इसका लिटरल मीन्स होता है टू टिकल, मतलब किसी को गुदगुदी करना। फिगरेटिवली हम अगर बोलें मतलब किसी चीज़ में ब्रिलियंट होना, क्या करना, ब्रिलियंट होना। टिटिलेट का मतलब अगर लिटरल वे में देखें तो टिकल, और फिगरेटिवली भी देखें तो इसका मतलब होता है ब्रिलियंस। क्या होता है, ब्रिलियंस। सेकेंड है एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्शिपिंग करना, ठीक है। और यू कैन से जो बोट लिकर होते हैं, सॉरी बुट लिकर होते हैं, उनको बोला जाता है फ्लैक्ट्री है, ठीक है। फोन अपॉन है, जो वर्ड आप इसमें से पसंद करें ऑफकोर्स वो बोल सकते हैं। एडुलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एडुलेशन एक ओवर कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक प्रेजेंट प्रेज, ठीक है। एक प्रेजेंट प्रेज जो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रेजफुल है, आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। एडजेक्टिव क्या है, इसका एडजेक्टिव है एडुलेटरी, क्यों हमने अभी पढ़ा ORY वाली क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। तो एडजेक्टिव एडुलेटरी, एडजेक्टिव के सफिक्सेस याद रखना जो अब तक हमने पढ़े हैं, AL, इक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कल आएगा, ठीक है। CALNOUS, ठीक है। प्रो का मतलब बिफोर होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर होता है। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर होता है। प्री का मतलब क्या होगा जी, बिफोर। प्री का मतलब क्या होगा, बिफोर। और स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टस मतलब क्या होता है, टू राइट। तो प्रोस्क्राइब मतलब क्या होगा, प्रोस्क्राइब का मतलब बिफोर टू राइट। इसका मतलब ऑफकोर्स अगर हम किसी भी डिसीज़ को देखते हैं तो पहले हमें उसके सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, उसी सिम्टम के हिसाब से क्या करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से प्रोहिबिट करते हैं। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मेडिकल, रिलीजियस या फिर लीगल प्रोहिबिशंस, मतलब लिखने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। प्रोस्क्राइब, मेडिकल, रिलीजियस और लीगल प्रोहिबिशंस। अब इसमें जो स्क्राइब पे वर्ड बन रहे होते हैं वो कौन से बन रहे हैं, देखो स्क्राइब, ठीक है, या जो प्रोहिबिट जो मतलब दिखा रहे हैं आपको, स्क्रिबो एंड स्क्रिप्टस। स्क्राइब मतलब टू राइट ऑफकोर्स, ठीक है। स्क्रिबल, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्चर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। लाइक डी का मतलब क्या होता है, डाउन। मैनस का मतलब क्या होता है, हैंड। सब का मतलब क्या होता है, अंडर। इनका मतलब क्या होता है, इन, इनटू। पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है हमारी होली राइटिंग्स। तो यहाँ पे देखो डी डाउन, मतलब डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा, डिस्क्राइब का क्या मतलब होगा, राइट डाउन, ठीक है। क्या होगा, राइट डाउन। अगर मैं मेन्यू स्क्रिप्ट की बात करूँ, किसकी, मेन्यू स्क्रिप्ट की, तो मेन्यू स्क्रिप्ट, मैनस का मतलब क्या होता है, हैंड। और हमें पता है भाई स्क्रिबो या स्क्रिप्टस का मतलब क्या होता है, टू राइट। तो जो हैंड रिटन हो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू स्क्रिप्ट। अगर सब अंडर, सब का मतलब क्या होता है, अंडर। अगर हम सब्सक्राइब की बात करें तो अंडर, टू राइट या फिर राइट अंडर, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, राइट अंडर। इन एंड इन टू, इन का मतलब, ठीक है। तो इंस्क्राइब भी वर्ड होता है, इंस्क्राइब आपने सुना भी होगा, ठीक है, मतलब इन रिटन। उसके बाद पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर,
ठीक है। पोस्ट का मतलब याद रखना है आपका रूट वर्ड है आफ्टर। चलो जी आगे देखो, वर्ब। बेटा वर्ब हमेशा देखना, जो वर्ब इस टाइप पे खत्म हो रहे हैं उनकी नाउन शन पे खत्म होंगे और उनके एडजेक्टिव टिप के पे खत्म होंगे। जैसे प्रोस्क्राइब है तो उसका क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन, एंड एडजेक्टिव क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव। याद रखना जो वर्ब्स स्क्राइब पे खत्म होते हैं उनके नाउन शन पे खत्म होते हैं और उनके एडजेक्टिव टिप पे खत्म होते हैं। विया का मतलब हम देख चुके हैं, बाय वे ऑफ या फिर रूट। ठीक है, तो ऑब्विएट हमारा एक वर्ड है। ऑब्विएट मतलब मेकनेस, अननेसेसरी, मतलब ऑफकोर्स किसी वे के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू किसी चीज़ को बिल्कुल अननेसेसरी बना देना आपके लिए। ठीक है, ऑब्विएट मतलब मेक अननेसेसरी, और ऑब्विएट का नाउन होता है ऑब्विएशन। ऑब्विएट का नाउन होता है ऑब्विएशन। देखो ट्रिवियल, ट्रिवियल अगर मैं सिर्फ बोलूँ ट्रिवियल, तो ट्रिवियल का मतलब है जो एक ऐसी जगह जहाँ पर 3 रोड्स इंटरसेक्ट कर रही है। 3 रोड्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रिवियल मतलब 3 रोड्स इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं बोल दूँ ट्रिवियल किसी थिंग्स के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बोलूँ ट्रिवियल किसी थिंग्स के रिस्पेक्ट में, मतलब वो थिंग्स क्या है आपके लिए, अनइम्पॉर्टेंट है। क्या है आपके लिए, अनइम्पॉर्टेंट है। नाउन क्या होता है, ट्रिविया एंड ट्रिवियलिटीज़। ट्रिविया एंड ट्रिवियलिटीज़, ट्रिवियल थिंग्स बोलूँ मतलब आपके लिए वो अनइम्पॉर्टेंट है। नाउन होता है ट्रिविया, ट्रिवियलिटीज़। नेक्स्ट है आपका रूट वर्ड मिलिटेस। मिलिटेस का मतलब हम पढ़ चुके हैं, राइट, सोल्जर या फिर फाइटिंग मैन। तो मिलिटेट का मतलब क्या होगा, मिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। अगेंस्ट होगे तो ऑफकोर्स आपको लड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो मिलिटेट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन अगेंस्ट। आप कभी भी देख लेना, अगेंस्ट ही इसका मीनिंग है, और मिलिटेट वर्ड आप जहाँ भी यूज़ करोगे वो हमेशा इस प्रीपोजिशन से फॉलो होगा, किससे, अगेंस्ट से। तो मिलिटेट मतलब अगेंस्ट। इसका एडजेक्टिव क्या है, इसका एडजेक्टिव है मिलिटेंट। मिलिटेंट ठीक है, नाउन है मिलिटेंसी, एक तरीके से जिसको आप एग्रेसिव भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट हो गए तो गुस्सा तो होगा ही होगा ना, उसके ओपिनियंस के थ्रू, राइट। तो मिलिटेंट मतलब एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एग्रेसिव हो सकता है। मिलिटेंस मतलब होता है सोल्जर, फाइटिंग मैन। मिलिटेट का मतलब होता है अगेंस्ट। मिलिटेंट का मतलब एग्रेसिव, जो कि एडजेक्टिव है, और नाउन होगा आपका मिलिटेंसी। क्या होगा, मिलिटेंसी। चलो जी आगे देखो, मेलस का मतलब हम देख चुके हैं, किसी चीज़ का बैड या इविल होना। तो मलाइन मतलब टू डिफेम, टू स्लैंडर या फिर र्यूमर, मतलब किसी के बारे में कुछ बैड या फिर इविल बातें क्या करना, फैलाना, र्यूमर करना। ठीक है, किसी के बारे में कुछ बैड कहना, तो ऑफकोर्स आप क्या कर रहे होगे, उसकी र्यूमरिंग कर रहे होगे, उसकी र्यूमरिंग कर रहे होगे। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका एडजेक्टिव होगा मलिग्नेंट, ठीक है, और मलाइन भी होगा, और मलिग्नेंट। नाउन क्या होगा, मलिग्नेंसी, मलिग्निटी। ठीक है, नाउन क्या होगा, मलिग्नेंसी, मलिग्निटी। ओके, डिको डिक्टस, इसका मतलब क्या होता है, टू से और टेल। डिको डिक्टस इसका मतलब क्या होता है, टू से टेल। अभी हमने डिस्को भी देखा था पीछे, तो उसका मतलब भी बेटा यही होता है, डिको डिक्टस, टू से और टेल। ठीक है, तो मालेडिक्शन मतलब किसी को क्या करना, अभिशाप देना, मतलब कर्स। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होगा, मालेडिक्टरी। क्या होगा, मालेडिक्टरी। मालेडिक्शन मतलब कर्स। एडजेक्टिव क्या है, मालेडिक्टरी। एडजेक्टिव क्या होगा, मालेडिक्टरी। वालों का मतलब हम देख चुके हैं, हमारा रूट वर्ड है टू विश और विल। ठीक है, तो मेलेवोलेंट का मतलब क्या होगा, विशिंग इविल। विशिंग इविल क्यों, देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है ना, मेल। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेलस, ज़रूरी नहीं है कि आपका रूट पूरा का पूरा उस वर्ड में आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ओके, और वो लोग का मतलब क्या होता है, विश या विल, मतलब किसी के लिए बैड विश करना या फिर किसी के लिए बैड इविल होना। ठीक है, सॉरी, बैड विश करना या फिर इविल विश करना। तो इसका मतलब यही है ना, ऑफकोर्स किसी के लिए आप कुछ अच्छा विश नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेलेवोलेंट का मतलब विशिंग इविल, और इसका नाउन क्या है, मेलेवोलेंस। नाउन क्या है, मेलेवोलेंस। नाउन क्या है, मेलेवोलेंस। फेसियो एंड फैक्टर्स का मतलब होता है टू डू और मेक। ठीक है, फेसियो और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, टू डू और मेक। तो आपका मेलिफिसेंट का मतलब क्या होगा, ज़रा मुझे बता दो। मेलिफिसेंट का मतलब होगा डूइंग हार्म और इविल, क्योंकि टू डू बैड या फिर टू डू इविल, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो मालिफिसेंट का मतलब क्या होगा, मेलिफिसेंट का मतलब क्या होगा, डूइंग हार्म और इविल। ठीक है, मालिफैक्टा मतलब ऑफकोर्स रॉन्ग डूअर। मालिफैक्टा मतलब रॉन्ग डूअर, राइट, मतलब वो काम कर रहा है, तो मालिफैक्टा मतलब रॉन्ग डूअर। और आपका जो मेलिफिसेंट है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि सेंट पे ख़त्म हो रहा है। ओके, आगे देखो जी, मालाड्रियाट। ठीक है, मालाड्रियाट मीन्स किसी की चीज़ का क्लमसी, बंगली या अनस्किलफुल होना। जैसे इडियट मतलब क्या होता था, इडियट मतलब होता था स्किलफुल होना। तो मालाड्रियाट मतलब जैसे मेलिस है, मेलिस मतलब बैड स्किल। तो बैड स्किल मतलब एक तरीके से उसमें स्किल ना होना, अनस्किल। तो क्लमसी, बंगलिंग या अनस्किल। नाउन क्या होगा, मेलेड्रियाटनेस। नाउन क्या होगा, मेलेड्रियाटनेस। और हमने लास्ट में एक वर्ड देखा था, दैट्स मलीज, दैट्स मलीज। ठीक है,
मलेज, तो मलेज मतलब बॉडीली डिस्कम्फर्ट या फिर बैड ईज। भाई मेलेस आ रहा है मतलब किसी चीज़ का बैड होना तो पक्का है, ठीक है। जैसे डिसीज़ होती है, हमारी डिसीज़ होती है, तो डिसीज़ में क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में लैक ऑफ ईज़ होना। डिसीज़ मतलब आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, ठीक है, ईजीनेस नहीं होती है, अनईजी हो जाते हो। तो ऐसे ही मलेज में भी सेम ये हो रहा है कि क्या है, बैड ईज है। अब वर्ड्स कौन कौन से इस पर बन सकते हैं और जो आपने सुने होंगे, ये वाले तो न्यू थे, जो सुने होंगे, मलेशियस, मलाइस, मेलेडी, माल एडजस्टेड, माल कंटेंट, ठीक है, माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, ठीक है जी। तो यहीं पे हमारा ये वाला सेशन होता है एंड। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस की, जहाँ पर डेली एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच।